दोस्तों 9 साल 5 सीजन और काउंटलेस मेमोरी, आज फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट एपिसोड कंप्लीट हो गया है। और क्या जर्नी रही है। वेल, मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे एक और सीजन चाहिए क्योंकि इट वॉज सो पीक। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द फिनाले ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5। क्योंकि आई नो आपके माइंड में काफी सारे सवाल होंगे कि क्या हमें हैप्पी एंडिंग मिली भी है या नहीं, क्या 11 जिंदा है या फिर यह माइक की बस एक थ्योरी है। स्ट्रेंजर थिंग्स का एंड होता है हमारे हीरोज के साथ, जो फाइनली एक साथ मिलकर वेकना माइंड फ्लेयर को हरा देते हैं। हालांकि इस दौरान हमें यह दिखाया गया है कि 11 कार्ली के साथ अपने प्लान के अकॉर्डिंग खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। लेकिन एपिसोड का एंड होता है माइक और उसके क्रेजी थ्योरीज के साथ, जो कि उसके लव एंड ऑडियंस को एक हैप्पी एंडिंग देती है। तो अपसाइड डाउन में पहुंचने के बाद गैंग अलग अलग हो जाती है। हॉपर, 11, कार्ली और मरे हॉकिंस लैब का मोर्चा संभालते हैं, जबकि बाकी की टीम अपसाइड डाउन के WSQ के टावर की ओर रवाना होती है। वहीं विक्की रियल वर्ल्ड में रेडियो स्टेशन में मैक्स को संभाल रही है, जबकि डॉक्टर के, मिस्टर क्लार्क और एरिका का पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच जाती है। वहीं अपसाइड डाउन की लैब में एक्स और उसके आदमी घात लगाकर बैठे हुए थे, जो कि उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ टैंक में जाने से पहले 11 हॉपर से वादा करते हुए कहती है कि अगर कुछ गलत होता है तो वह उसे बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन हॉपर चाहता है कि 11 वापस आए और फिर वह कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ डॉक्टर के और उसके सोल्जर्स उनका पीछा ना कर पाए। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही विक्की स्नैक लाने के लिए मैक्स को अकेला छोड़ती है, तो मैक्स अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ के 11 और कार्ली के साथ वॉइड में पहुंच जाती है। 11 मैक्स की नॉलेज का यूज करके वेकना की मेमोरीज में क्रिल हाउस को ढूंढती है, जहां हमें 1960 के स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो के हॉकिन हाई स्कूल की एक झलक देखने को मिलती है। वहीं हमारी टावर वाली टीम को रियलाइज होता है कि उनके टावर की नीडल दरार के साथ लाइनअप नहीं है और एवीएस तक पहुंचने से पहले स्टीव टावर से गिर जाता है। एक मोमेंट के लिए हमें ऐसा लगता है कि वह मर गया है, लेकिन जोनाथन ने टाइम पर उसके हाथ को पकड़ लिया था। लेकिन मैक्स की हेल्प से 11 यहाँ पर टाइम पर क्रिल हाउस तक पहुंच जाती है और हेनरी के साइकिक सर्कल को ब्रेक कर देती है। नाउ क्रिल हाउस में 11 का सामना वेकना से होता है और वो उससे कहती है कि तुम बच्चों को कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर था कि बच्चे वही रूम में कार्ली की पावर्स के पीछे छिपे हुए थे और बच्चों के सामने यहाँ पर पहली बार हेनरी का रियल मॉन्स्टर वाला रूप सामने आता है और उन्हें फाइनली भरोसा होता है कि हेनरी एक बुरा पर्सन है। हेनरी 11 के माइंड को हैक करके उसके और कार्ली के प्लान का पता लगा लेता है। कार्ली उसे चाकू से मारने का ट्राई करती है, लेकिन वो गायब हो जाता है, यानी कि वेकना के पास कार्ली की पावर्स भी हैं। अब 11, कार्ली और मैक्स यहाँ से भागकर केव की तरफ जाते हैं, जहाँ वेकना नहीं आ सकता। इधर लैब में हॉपर को विजन में उसकी डॉटर सैरा दिखाई देती है और उसे कार्ली और 11 के सीक्रेट प्लान का भी पता लग जाता है और यहाँ पर रिवील होता है कि हॉपर एक्चुअली वेकना कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर वो उसके एक और डॉक्टर की डेथ के लिए टोंट मारता है। हॉपर गुस्से में आकर वेकना को शूट करने का ट्राई करता है, लेकिन यह गोली सीधा 11 के टैंक को जाकर लगती है। पैनिक होकर वो टैंक से एल को बाहर निकालता है और उसके ऐसा करते ही 11, कार्ली और मैक्स वेकना के माइंड से बाहर आ जाते हैं। दोबारा यह वेकना का इल्यूजन था। 11 इज फाइन, बट उसका कनेक्शन अब टूट गया था। मैक्स भी अपने फिजिकल बॉडी में वापस आ जाती है और तभी डॉक्टर भी उन्हें ढूंढ लेती है। हॉपर 11 से उसके सीक्रेट का प्लान के बारे में बात करता है और कहता है कि जब तक वो अपसाइड डाउन में रियल वर्ल्ड में वापस नहीं आ जाती, वह एक्सप्लोजन नहीं करेगा। कार्ली तुरंत हॉपर के ऊपर बंदूक तान देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह वेकना ही है या यह उसका कोई इल्यूजन है। बट हॉपर एल से अपनी फाइनल इमोशनल अपील करता है। अब इसी बीच मरे उन्हें वार्न करता है कि यहाँ सोल्जर्स आ चुके हैं। उधर होली सारे बच्चों को केव में ले जाती है। वेकना उन्हें रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके केव तक पहुंच जाते हैं। इधर हमारी रेडियो टावर वाली गैंग भी वेकना के ठिकाने तक पहुंच चुकी थी। नाउ जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, विल उन्हें बताता है कि हेनरी ने बच्चों को ढूंढ लिया है। हेनरी अपनी पेनफुल मेमोरीज से होता हुआ केव में जाता है। विल उसे फील कर पा रहा था। वहीं लैब में हॉपर सोल्जर्स के साथ फाइट करने का ट्राई करता है, लेकिन वह सारे डिवाइसेस का यूज करके 11 और कार्ली को न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
होपर 11 को रेस्क्यू करके कार्ली और उसके दोस्तों को रेस्क्यू करने जाता है, बट तभी एक्सर्स वहां पर आकर होपर को मारता है और कार्ली का मारने का ट्राई करता है, बट तभी मरे गैंग के बॉम्ब का यूज करके उनके डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर 11 अपनी पावर्स का यूज करके एक्सर्स के और उसके साथियों को मार देती है। लेकिन इसी बीच कार्ली को गोली लग गई थी और वह मर जाती है। अब 11 कहती है कि मैं इस दरार के थ्रू जंप करके एबिज में जाऊंगी और वहां जाकर हेनरी को मार दूंगी। होपर काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन 11 कहती है कि यह मेरी चॉइस है, मुझे यह करने दो। वहीं केव के अंदर हेनरी को अपने बचपन की सबसे पेनफुल मेमोरी दिखाई देती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हेनरी ने कैसे उस साइंटिस्ट का मर्डर किया और इस बॉक्स को ओपन किया जिसके अंदर एक मिस्टीरियस ग्लोइंग स्टोन था जिसने हेनरी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके अंदर बेसिकली माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स थे जिन्होंने हेनरी के कांटेक्ट में आकर उसके माइंड को करप्ट कर दिया। तो यहाँ पर यह थ्योरी क्लियर हो जाती है कि माइंड फ्लेयर डायमेंशन एक्स का एक एलियन क्रिएचर है जिसने विल से पहले यंग हेनरी को अपना शिकार बनाया था। विल हेनरी से बात करता है और कहता है कि तुम इसके विक्टिम हो और हम सब मिलकर इसे रोक सकते हैं। हेनरी रोते हुए कहता है कि माइंड फ्लेयर ने मुझे वर्ल्ड की रियलिटी दिखाई है और माइंड फ्लेयर ने मुझे कंट्रोल नहीं किया, बल्कि मैंने खुद माइंड फ्लेयर से जुड़ने का फैसला किया। अब यहाँ पर वेकना की रियल जिंदा हो जाती है जो कि माइंड फ्लेयर की ट्रू फॉर्म थी, जो कि बेसिकली एक स्पाइडर का फॉर्म है। फिर वेकना और माइंड फ्लेयर हाई माइंड से कनेक्ट होते हैं। माइंड फ्लेयर यहाँ पर पूरी गैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अचानक से 11 यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए पहुंच जाती है। वो हवा में जंप करके माइंड फ्लेयर की बॉडी को चीरते हुए उसके अंदर एंटर करती है और वहाँ वेकना के साथ उसका फाइनल बैटल शुरू होता है। हमारी गैंग 11 की हेल्प करने के लिए माइंड फ्लेयर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे वेकना कमजोर होने लगता है। जोनाथन और रॉबिन उसके ऊपर आग से अटैक करते हैं। डस्टिन और स्टीव उसके ऊपर नीचे से अटैक करते हैं। 11 इस मौके का फायदा उठाकर वेकना को एक स्पाइक पर पुश करती है। विल उसे कंट्रोल कर लेता है और मिलकर हमारी गैंग माइंड फ्लेयर को मार देती है। सारी किड्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं वेकना सांस लेने के लिए हाफ रहा होता है। इस पॉइंट पर जॉइस एक्स उठाती है और वेगना के धड़ से उसके सिर को अलग कर देती है। डस्टिन होपर और मरे को बताता है कि एल के साथ साथ पूरी टीम सेफ है। मरे यहाँ पर एक्सप्लोजन को एक्टिवेट करता है। अब जब सब लोग घर पहुंचते हैं तो वह सारे डॉक्टर के को पाते हैं जो उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें लगता है कि 11 मिसिंग है, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वह अपसाइड डाउन में ही रह गई है। माइक 11 के माइंड में एंटर करता है। उससे कहती है कि जब तक वो यहाँ पर है यह सब नहीं रुकेगा। वो दोनों एक किस के साथ एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। लैब और अपसाइड डाउन तबाह हो जाता है और हम सब को लगता है कि 11 मर गई है। अब हॉकिंस में हम 18 महीनों के बाद का दिन देखते हैं। हॉकिंस को रिबिल्ड किया जा रहा है। रॉबिन अपने रेडियो माइक पर वापस आ गई है। स्टीव अब एक बेसबॉल टीम का कोच बन गया है। हमारा मेन ग्रुप फाइनली हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाला है। लक्स एंड मैक्स अब भी प्यार में है। डस्टिन अपनी क्लास का टॉपर है। विल जॉइस और होपर के साथ हैप्पी है, जबकि माइक अब भी अपने खोए हुए प्यार के गम में डूबा हुआ है। होपर माइक को समझाता है कि एल के इस फैसले को एक्सेप्ट कर। ग्रेजुएशन सेरेमनी में डस्टिन एक इमोशनल स्पीच देता है, लेकिन एंड में वह सबको बुरी तरह से रोस्ट कर देता है। वो अपनी हेलफायर क्लब की टी शर्ट दिखाता है। माइक को स्पीकर से आने वाली आवाज में कुछ ऐसा सुनाई देता है जो कि उसे एल की याद दिलाता है। फिर हमें पता चलता है कि जोनाथन एक फिल्म स्टूडेंट है। नैन्सी ने पेपर में काम करना शुरू कर दिया है। स्टीव, रॉबिन, जोनाथन और नैन्सी हर मंथ मिलने का फैसला करते हैं और लास्ट में हम जॉइस और होपर को एक डेट पर देखते हैं जहाँ पर होपर शादी के लिए जॉइस को प्रपोज करता है। कहानी आखिरकार एक बार फिर से व्हीलर के बेसमेंट में जाती है जहाँ मैक्स भी लड़कों के साथ D&D प्ले करती है। माइक बताता है कि वह आगे चलकर एक प्रोफेशनल राइटर बनेगा, लेकिन एक कहानी वह कभी नहीं बता सकता और यह कहानी है मेज की। माइक कहता है कि कार्ली ने अपनी पावर्स का यूज करके 11 को छिपा दिया था ताकि वह भाग सके। मरने से पहले कार्ली ने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया ताकि सबको बिलीव हो जाए कि एल मर गई है। माइक को यकीन है कि वह कहीं खूबसूरत दुनिया में खुश है। एंड क्रेडिट्स में यह थ्योरी कंफर्म हो जाती है। हम एल को एक खूबसूरत लैंडस्केप में देखते हैं जहाँ उसने अपना घर बना लिया है और वह सारी प्रॉब्लम से फ्री हो गई है। मैक्स कहती है कि यह बस तुम्हारी थ्योरी है, पर माइक और उसके दोस्त इस पर भरोसा करते हैं। इसी के साथ यह ग्रेट शो खत्म हो जाता है। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सभी को इतना लेट हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए दिल से सॉरी।